हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास 10th साइंस में, जहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है हाजिर कन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल। तो चलिए करते हैं। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑब्जर्व टू बी 1/3 ऑफ इट्स साइज। एक इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 रह गया है अगर एक ऐसा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर के सामने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है कन्वेक्स मिरर। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि मिरर हमारे पास कन्वेक्स है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि न्यूमेरिकल करने हुए सबसे पहले आप डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें। साइन कन्वेंशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो कन्वेक्स मिरर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकल लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर गिवन करती है। तो क्लियर है, एफ यहाँ पर राइट साइड है, तो जो फोकल लेंथ है वो +20 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे। हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि दिस इज लेट मी से यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मुझे नहीं पता। अब उन्होंने साइज इमेज का दे दिया 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्टली वे से हमें m की वैल्यू गिवन कर दी है 1/3। क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो हमें पता है इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, इसलिए m की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 1 से तो छोटी ऑलरेडी है ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, m का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -v/u। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, m की जगह -v/u वैल्यू पुट कर देंगे या रख देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो v = माइनस का u/3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u कैलकुलेट कर ली है। ना तो मुझे v पता और u तो मुझे खैर फाइंड आउट ही करनी है। अब आती है बारी मिरर फॉर्मूला लगाने की, जो है 1/v + 1/u = 1/f। ओके, तो अब हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। v की जगह लिखना है u/3 विद नेगेटिव साइन, तो 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा u विद नेगेटिव साइन प्लस 1/8। फोकल लेंथ 20 है पॉजिटिव की, तो 20 आ जाएगा। u एलसीएम आएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 1 = 1/20। -3 + 1 2 होता है, तो 2/u माइनस का और 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u = 20 × 2 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो u की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, -40 सेंटीमीटर आ रही है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो 40 सेंटीमीटर पे है, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर हम लोग विचार करें, तो अगर मेरे पास u कैलकुलेट हो गया है तो मैं v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे क्वेश्चन में इमेज का डिस्टेंस भी पूछा होता तो भी हम लोग वो भी कैलकुलेट ईजिली करके उनको दिखा सकते थे। उसके बाद अगर हमें रे डायग्राम कहीं ड्रॉ करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते थे। कैसे, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और ये डाइवर्ज हो जाएगी। एक्सटेंड करने पर लगेगा कि वो f से क्रॉस होती। एक रे को पोल से पास करवा दें और पोल से ही वो डाइवर्ट हो जाएगी, और जब आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर जो है वो इमेज अपीयर होगी। तो AB इज़ द ऑब्जेक्ट, A', B' इज़ द इमेज। तो इस तरीके से हम लोग ये रे डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमारा डन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काइंडली इसकी प्रैक्टिस खुद ज़रूर करें, खुद करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि रियलिटी में समझ में आया है या नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।